Good morning, everybody. This is Manoj Bajaj. I am business marketing and profit coach, and I welcome you all to my Wednesday sessions for business owners called Wednesday Business Breakfast. And today we are going to discuss another interesting and very, very important topic called digital marketing tools that you cannot live without if you are really, really serious growing your business faster. Let me just begin with कोई भी बिजनेस हो, फर्स्ट टूल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं. आप किसी भी टाइप के बिजनेस के अंदर हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, कोई भी आपकी सर्विस हो, सबसे पहले आपको बिजनेस लॉन्च करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की क्या किसी को जरूरत है भी सही. अगर किसी को जरूरत है ही नहीं और आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू बी एबल टू फाइंड बायर्स एंड सेल योर प्रोडक्ट. तो अगर आपको ये पता लग जाए कि क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है किसी को, दैट इज वन. वो लोग कहाँ पर हैं, दैट इज टू. क्या कोई सीजनैलिटी है पूरे प्रोडक्ट के बाइंग साइकिल के अंदर, दैट इज थ्री. और टोटल कितने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं. अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मालूम हो, या डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल वर्जन ऑफ योर बिजनेस लॉन्च करने से पहले मालूम हो, वुड दैट बी यूजफुल? व्हाट इज योर ओपिनियन? अगर ये चार फैक्टर्स आपको पहले से मालूम हैं, तो आपको ये मालूम होने के बाद आप बिजनेस लॉन्च करना है कि नहीं करना है, कहाँ पर करना है, मार्केटिंग बजट्स क्या होंगे, किस लोकेशंस के ऊपर हम आपको फोकस करना है, कब मार्केटिंग बजट लगाना है, कितना लगाना है, कब उसको ग्रो करना है, कब उसको कम करना है और कब बंद करना है. अगर ये सारे इनपुट्स आपके पास पहले से हो, वुड दिस एम्पावर यू इन starting and growing your business better? What do you think? Am I making any sense? Yep. All right. So the Definitely, first thing, yes. So problem क्या होता है कि most of us start our business and then eventually figure all of these things out after having started your business. अब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, तो प्रोडक्ट को बिजनेस के अंदर मार्केट करने से पहले वो लैंड ले लेता है बंदा, वो इक्विपमेंट ले लेता है, लोन्स ले लेते हैं, ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, बिजली का खर्चा स्टार्ट हो जाता है, लेबर आ जाती है, लेबर के पंगे शुरू हो जाते हैं, सैलरीज देनी शुरू हो जाती हैं, सब खर्चे शुरू हो जाते हैं. उसके बाद जाकर के मार्केट का आइडिया लगना शुरू होता है. एंड दैट इज अ सैड बट ट्रू रियलिटी कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस क्लोज डाउन विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ स्टार्टिंग अप. कितने, लगभग 80-85%, 83-85% businesses closed down. And within 10 years of starting, more than 95-96% businesses closed down. तो 10 साल के अंदर बिजनेस को सरवाइव करने का मतलब है that you really know something about business that others don't. So वो क्या चीजें होती हैं? प्रोडक्ट बनाना आपके हाथ में है, प्रोडक्ट बेचना आपके हाथ में नहीं है. सो मार्केट कंडीशंस, मार्केट की डिमांड कितनी है, कहाँ पर है, कब आती है, कब जाती है, कहाँ पर आपको मार्केट करना चाहिए. The first tool I am introducing to you is this tool which helps you figure out all of these points one by one. So the first tool is called Google Ads Keywords Planner. Okay? जिन लोगों ने मेरे कोई भी सेशंस अटेंड करे हैं, 4 days वर्कशॉप, 5 months वर्कशॉप या किसी तरीके के सेशंस मैंने अटेंड करे हैं, वर्कशॉप्स करी हैं, they know exactly the tool I'm talking. So this tool is basically free to start. ये आपको क्या क्या बताता है? The only condition is you should be having a running campaign in this particular tool to be able to see more information, in-depth information. अगर आपकी रनिंग कैंपेन नहीं है तो इंफॉर्मेशन कम दिखाता है, बट क्या वो इंफॉर्मेशन यूजफुल है? हाँ जी, एब्सोल्युटली मार्वलस इंफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली ग्रेट इंफॉर्मेशन दैट इट शोज. सो व्हाट डज इट शो यू? इट शोज यू कि अगर आपके टाइप के बिजनेसेस में जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप लोग बेचना चाहते हैं, अगर आप उसके अंदर सीड कीवर्ड्स डालते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड सीड कीवर्ड्स. नाउ व्हाट इज अ सीड कीवर्ड? सीड कीवर्ड होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को या उस प्रोडक्ट को, जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, ढूंढने के लिए लोग गूगल में क्या टाइप करेंगे आपके अंदाजे के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से. सो आपने कहा कि वो ऐसे भी ढूंढ सकता है, ऐसे भी ढूंढ सकता है, ऐसे भी ढूंढ सकता है, वो ये भी लिख के ढूंढ सकता है, ये भी लिख के ढूंढ सकता है, जिसमें हमारे टाइप के प्रोडक्ट्स या हमारे टाइप की कंपनीज वहां पर गूगल के अंदर आने शुरू हो जाए, दिखने शुरू हो. So, जो भी आपकी ये 3, 4, 5, 7, 8 ऑप्शंस हैं, these are called seed keywords. So seed keywords is what
यू थिंक आपके हिसाब से लोग क्या ढूंढेंगे अगर आपके टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस को वो खरीदना चाहते हैं? आपके बारे में क्या ढूंढेंगे, आपके प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्या ढूंढेंगे? दीज आर कॉल्ड सीड कीवर्ड्स. Maximum you can have up to 10 seed keywords, and after you have shared the seed keywords with Google, then you press the button, second button called location, कि आपको जो है बिजनेस किस लोकेशन में बढ़ाना है. Let us say you want to sell your products or services internationally. What do I mean internationally? आप कंट्री ए में है, आप कंट्री ए से ढूंढना चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की, मेरे सर्विस की डिमांड कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर है. तो ये टूल आपको ये भी बताता है, टॉप 5 कंट्रीज बताएगा कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर डिमांड है आपके प्रोडक्ट. उसके बाद अगर आप कहते हैं मेरे को आउटसाइड इंडिया नहीं करना, या आउटसाइड दुबई नहीं करना, या आउटसाइड योर ओन कंट्री नहीं करना जहां पर अभी आप रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेरे को इस कंट्री के अंदर ही बताओ. सो लेट अस से, जैसे अभी टीना से बात हुई थी, टीना सेड आई एम इन दुबई. ओके, अब अगर वो कहते हैं कि मेरे को दुबई के अंदर ही मेरे को अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स का बेचना है, या दुबई के अंदर ही मेरे को अपना फोटोग्राफी का बिजनेस जो है रन करना है, मेरे को आउटसाइड दुबई नहीं जाना, तो हम यही सेम जो रिसर्च है जो मैंने भी आपको बताया उसको सिर्फ दुबई के अंदर करेंगे. अदरवाइज आप कहते हैं कि नहीं मेरे को कहीं से भी बिजनेस आ जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको वर्ल्ड वाइड ले सकते हैं. या फिर आप कहते हैं मेरे को 1 2 3 4 इन कंट्रीज में से कहीं से बिजनेस आ जाए, तो हम वो कंट्रीज डाल. ओके, अब आपने ये कंट्री डाल दी. अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने जिस कंट्री के अंदर है वो कंट्री डाल दी. अब जैसे ही आपने वो कंट्री डाली, उसके अंदर आपने नेक्स्ट स्टेप जो लिया, नेक्स्ट बटन होता है दैट इज कॉल्ड गेट आइडियाज. आपने उसके ऊपर क्लिक करा एंड गूगल ये देखता है कि जो आपने सीड कीवर्ड्स डाले हैं वो उनके ऊपर और उसके अलावा क्या कुछ और भी चीजें हैं जिसके ऊपर लोग ढूंढ रहे हैं. उस सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आपको बताना शुरू कर देता है. What does it tell you? Not just the keywords that people are searching. It also tells you कितनी searches हो रही है. It also tells you उसके trends या patterns क्या रहे हैं. It also tells you कि सारी की सारी searches combined together इनके demand patterns क्या रहे हैं. It shows you a chart which shows you कि कब इसकी डिमांड बढ़ रही है, कब डिमांड कम हो रही है, कब डिमांड है ही नहीं बिल्कुल, या कब पीक के ऊपर है. Now it tells you what is known as seasonality in your business. Okay, and then finally it also shows you कि ये जो आपने कंट्री डाली है, इस कंट्री के अंदर स्टेट लेवल के ऊपर या सिटी लेवल के ऊपर कितनी डिमांड आ रही है. एंड उसके बाद ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए. ओके, नाउ अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन दिस what kind of marketing strategic approaches how your marketing would be impacted and how would you use this information. So अगर आपको मालूम है कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है, लोगों को चाहिए, तो एक तो सबसे बढ़िया बात ये समझ में आती है कि चलो यार मैं कोई ऐसी टेरिटरी में नहीं घुस रहा जहां पे डिमांड ही नहीं, किसी को चाहिए ही. अब सेकंड इंफॉर्मेशन पीस आपको मिल रहा है डिमांड ट्रेंड्स, कि कब इसकी डिमांड पीक के ऊपर होती है, सो दैट, या कब उसकी डाउन हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, so that you can align your marketing and budgets accordingly. So let us say अगर आपने पूरे साल में let's say 1 लाख रुपए खर्च करने हैं और आपकी पीक डिमांड जब वो अक्टूबर के अंदर आती है आपके प्रोडक्ट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल टीना ने बताया द काइंड ऑफ प्रोडक्ट शी इज इन, मेरा ऐसा मानना है कि दिवाली के आसपास, रक्षाबंधन के आसपास की डिमांड बढ़ के दिवाली के आसपास शायद पीक के ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूँ चली जाएगी. राइट, इज दिस मेकिंग सम सेंस टीना? Yes, sir, definitely for Diwali, but I've been always targeting the Arabic audience, and I've seen that my products are more popular with the locals and with that kind of communities. Fair. तो बिल्कुल ठीक है. तो अब यहाँ पर ये चीज आपको जो है, ये आपका ऑफलाइन एक्सपीरियंस हो गया. अब यही चीज, सेम चीज आपको जो है दुबई के अंदर, या दुबई जैसे दिल्ली एनसीआर होता है तो दुबई एनसीआर जो भी होगा आपका जो टेरिटरी होगी उसके अंदर वहां पर आपको इस चीज को जज कर, और वहां पर आपको दुबई के जो रेजिडेंट्स हैं अगर वो ढूंढ रहे हैं, अगर उनको इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आपको डिमांड पैटर्न्स दिखने शुरू. अब मैं वहाँ के जो लोकल फेस्टिवल्स है, लोकल वो हैं, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं अभी दिवाली का ही एग्जांपल लेकर के आगे चलता हूँ. सो अगर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर के अंदर इंडिया के अंदर दिवाली होती है,
तो जनरली इसकी रिक्वायरमेंट लोग जो है फुलफिल करने के लिए, टाइमली फुलफिल करने के लिए 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले ही सर्च करना शुरू कर देते हैं कि इस बारी मेरे को अपने फैमिली के अंदर क्या गिफ्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रक्षाबंधन है, भैया दूज है, तो बहनों ने भाइयों को कुछ देना होता है, भाइयों ने बहनों को कुछ देना होता है। तो इसकी सर्चेस जो हैं टिपिकली 1-1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले शुरू हो जाती है। और आप वहां पर देखेंगे ग्राफ चार्ट आपको क्लियरली वो दिखाएगा, उस तरह की पीक्स उस टाइम पे दिखाएगा जो आपका पीक सीजन है। तो अब आपको जब ये दिख रहा है कि कब आपकी डिमांड बढ़नी शुरू होगी है, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको मार्केटिंग के अंदर बजट किस पॉइंट के ऊपर आपको बढ़ा देना चाहिए। सो हो सकता है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का टोटल बजट है साल का, तो हो सकता है आप 30% बजट जो सिर्फ सीजन के लिए ही बचा के रखें, और 40-50% बजट आप सिर्फ सीजन के टाइम के लिए ही बचा के रखें, और जो बाकी बजट है उसको पूरे साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें जब डिमांड कम है रिलेटिव। या फिर ये भी हो सकता है अगर आपको दिख रहा है कि यार 4 महीने बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, तो वो सारा जीरो हो गया, आपको सारा का सारा जो बजट है वो 8 महीने के अंदर ही फिट करना है। तो ये से आपको बड़ा अच्छे से क्लियरली समझ में आ सकती है। नेक्स्ट चीज है कि ये डिमांड आ कहां से रही। सो लेट अस से मैंने पूरे इंडिया के ऊपर इस चीज को करा। मैं इंडिया का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को बाकी कंट्रीज की ज्योग्राफीज का ज्यादा आइडिया नहीं होगा। तो मैं इंडिया के अगर इसको टारगेट करता हूँ, तो अगर वो मेरे को दिखा रहा है कि इंडिया के टॉप लेवल और यानी नॉर्थ इंडिया से ज्यादा डिमांड है, या किसी स्पेसिफिक मिड सेंट्रल इंडिया से ज्यादा डिमांड है, या फिर साउथ इंडिया से ज्यादा डिमांड है। साउथ इंडिया नहीं दिखाता, वो दिखाता है नीचे केरला से, कर्नाटका से, नीचे बाकी जो स्टेट्स हैं वहां से जो है वो दिखाता है वहां। या फिर वो दिखाता है कि डिमांड है इन स्टेट्स के अंदर स्कैटर्ड है। अगर हम और डीपर जाते हैं तो सिटी लेवल के ऊपर दिखाता है इन टॉप 5 सिटीज के अंदर से सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। सो नाउ वंस अगेन, इफ यू हैव लार्जर वॉल्यूम ऑफ बजट्स, देन यू कैन टारगेट पैन इंडिया। अगर आपको मालूम है कि यार बजट तो मेरा बहुत बड़ा नहीं है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज द बजट टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोस टॉप 5 स्टेट्स जहां पर डिमांड है। और अगर बजट बहुत ही कम है, तो देन आई वुड रिकमेंड कि यू प्लान योर बजट, और व्हाटएवर बजट यू हैव, यू प्लान टू स्पेंड इट ऑन टॉप 5 सिटीज जहां से डिमांड आ रही है। तो इसका मतलब कि आपने अपने बजट की बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर। सो दिस इज द फर्स्ट टूल विच वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कोई डिमांड है कि नहीं है, कहां से आ रही है, कब आ रही है, कितनी आ रही है, सीजनैलिटी कैसे है। तो अगर आपके पास ये टूल नहीं है और आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर मार्केटिंग करना चाहते हैं, मोस्ट लाइकली आप अपना पैसा जला लो। मोस्ट लाइकली आप अपना पैसा जला लो। अब इसी टूल को यूज करके हम ये भी पता लगा सकते हैं, जब हमारे को ये समझ में आ रहा है कि टॉप 5 स्टेट्स कहां पर हैं, टॉप 5 कंट्रीज कहां पर है जहां से हमारी मैक्सिमम डिमांड जनरेट होती है। तो इस केस के अंदर आपको ये समझना है कि उस कंट्री के अंदर हम अपने बाइंग एजेंट्स या सेल्स एजेंट्स खड़े कर सकते हैं। उन स्टेट्स के अंदर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बढ़ा सकते हैं, सेल्स ऑफिस खोल सकते हैं, और साथ ही साथ में अपने सपोर्ट ऑफिसेस वगैरह बना सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब उन स्टेट्स में भी कहाँ खोलना है, उन सिटीज के अंदर जहां से मैक्सिमम डिमांड आ रही है। सो आपके पास अमेजिंग 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 इनसाइट्स आपके पास डेवलप हो रही हैं, चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे आपका ऑफलाइन बिजनेस हो। दोनों बिजनेसेस के अंदर ये टूल आपको कमाल की इनसाइट्स देता है। अगर आप इस टूल को यूज नहीं कर रहे, मेरे को नहीं मालूम आप अंधेरे में कैसे बिजनेस ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं। Okay, this is the first and probably perhaps the most important tool that you should be using on a regular basis for your marketing strategy development. Okay, the next tool I'm going to talk about would be, okay, what is the next problem that most people face? अब मान लीजिए कि आपने इस टूल के ऊपर रिसर्च करी और आपको वहां पर देखा कि यार मेरे तो किसी प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं है, then you are stuck up। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास टूल्स की अपॉर्चुनिटी है कि क्या आपका पोटेंशियल बायर सोशल मीडिया के ऊपर है। सोशल मीडिया से मतलब मोस्ट पॉपुलर एंड द लार्जेस्ट सोशल मीडिया वुड बी, क्या आपका पोटेंशियल बायर फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर है? अगर हाँ, तो आपको ये पता कैसा लगेगा? सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है। तो सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर मैं आपको जो टूल्स बता रहा हूँ, सिंपल लेवल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे डीपर इनसाइट्स, डीपर और वाइडर इनसाइट्स हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो सकते हैं इन टूल्स को यूज करके। सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आपको क्या करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च करना है। अब फेसबुक के अंदर क्या कोई आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, या इंस्टाग्राम में कोई कॉम्पिटिटर्स होंगे? हाँ जी, होंगे। और उसके ऊपर आपने जाकर के देखना है कि फेसबुक के अंदर कॉम्पिटिटर्स क्या चीजें कर रहे हैं।
तो टिपिकली 90% से ज्यादा लोग सिर्फ पोस्ट डालते रहते हैं। पोस्ट डाली, पोस्ट डाल दी, पोस्ट डाल दी, पोस्ट के अंदर उन्होंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, कुछ इमेजेस डाल दी, कुछ वीडियोस डाल दी। नेक्स्ट आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये जो पोस्ट है इसके ऊपर इंटरेक्शन, एंगेजमेंट क्या हो रहा है। वन, हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो भी रहा है। सेकंड, कितना हो रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वही 30 40 50 लोग बार बार लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, जिस एजेंसी को हायर करा उनके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। वैसे देखने में लग रहा है कि आपने पोस्ट डाला, विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास 40 लाइक्स आ गए, 10 20 कमेंट्स आ गए। वही लोग हैं आपके कंपनी के लाइक्स बार बार घुमा फिरा के वही कमेंट कर रहे हैं, वही लाइक कर रहे हैं। इट विल बी ऑफ जीरो यूज अगर आप वहां पर देखते हैं कि इस तरीके की चलती हैं। एंड यू विल फाइंड अ टन ऑफ पेजेस जहां पर यही चल रहा है, सब यही नाटक चल रहा है। ओके, सो अगर वहां पर इस तरह की पोस्टिंग्स हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे इंटरेक्शन है। बहुत अच्छे का क्या मतलब है? hundreds/thousands ऑफ इंटरेक्शंस हैं। और मल्टीपल पोस्ट के ऊपर अगर आपने देखा पिछले महीने उन्होंने 10 पोस्ट डाली, 10 के ऊपर बहुत सॉलिड इंटरेक्शन है। अगर वहां पर आपको मैं इसके अंदर की बात बताता हूँ कि अगर आपने देखा कि उसने 10 पोस्ट डाली या 50 पोस्ट डाली, उसमें से 2 या 3 पोस्ट है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, तो इसका मतलब उसने यहाँ पर इस पोस्ट के ऊपर पैसा लगा के इसको बूस्ट कर दिया। और बाकी को पोस्ट जो है वो वैसे के वैसे नॉर्मल सेंस के अंदर उसने डाल दिया और उसने बूस्टिंग के ऊपर पैसा खर्च ना करा हो। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर इस इंटरेक्शन को बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद देखना इंटरेक्शन हो क्या रहा है। क्या वहां पर लोग प्राइस पूछ रहे हैं? क्या वहां पर लोग इस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? या प्रोडक्ट कुछ खरीदने के लिए या सर्विस कुछ खरीदने से रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं? या सारे कह रहे हैं वाओ अमेजिंग, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। अगर इस तरह की बात कर रहे हैं इसका मतलब आपका टारगेट ऑडियंस वहां पर नहीं। क्या बात आपको समझ में आई? इज दिस मेकिंग सम सेंस? यस, नो, एनीबॉडी? यस सर। सो एसेंशियली आपको क्या समझना है कि क्या प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, इंक्वायरीज या लीड जनरेशन से रिलेटेड क्या कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हैं? अगर आपको दिखता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, देन व्हाट यू डू? देन देयर आर सम स्ट्रेटजीज। मैं अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आज बात नहीं करूंगा, मैंने बहुत सारे सेशंस के अंदर बात करी है। सो देयर इज अ साइंस दैट आई हैव डेवलप्ड एंड I can say probably I can use the adjective invented, okay, कि जो मैंने इन्वेंट करी है और उसी स्ट्रैटेजी को यूज करके hundreds of businesses have grown left, right and center। 2K1W स्ट्रैटेजी का नाम है, उसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अलग अलग सेशंस के अंदर मैं काफी सारे वेरिएशंस और वेरिएंट्स उसके मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो 2K1W से आपने टेस्ट करना है कि जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा लगा करके कि मेरे कॉम्पिटिटर्स के पेजेस के ऊपर टारगेट ऑडियंस इंटरेक्शंस कर रहे हैं, वो जेन्युइन टारगेट ऑडियंस हैं और साथ ही साथ में मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। सिर्फ वहां पे पीपी लिखा हुआ आ रहा है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगर प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, फंक्शनलिटीज के बारे में, सपोर्ट के बारे में, XYZ के बारे में, यूजेजेस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, प्राइस के बारे में अगर कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, then and only then we will come to this conclusion कि yes, यूजफुल इंटरेक्शंस हो रही हैं। जो कंपनी ये सारी की सारी चीजों को मैनेज करने का पैसा लगा रही है, यानी कि सेलर, उसको कुछ बिजनेस भी आ रहा है। अगर सभी के भी ये लग रहा है वाओ मजा आ गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कमाल हो गया, या कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये पेड इंटरेक्शंस हो या अपने एम्प्लॉइज से इंटरेक्ट कर रहे हो या एजेंसी के एम्प्लॉइज ही सेम टाइप के मैसेजेस बार बार अलग अलग तरीके से लिख रहे हो। ओके, ये अब से 1.5 साल पहले थोड़ा और ज्यादा आसान होता था, बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग की जितनी अंग्रेजी होती थी उतनी ही आती थी, उतनी ही उसको आती, तो वही घुमा फिरा के समझ में आ जाता था कि ये ह्यूमन बीइंग्स ने करा है और इनके पास इतना ही है। अब AI आने की वजह से थोड़ा सा और स्मार्ट हो गए लोग, तो थोड़ा सा आपको टाइम शायद हो सकता है 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और स्पेंड करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि वो रिपीटेटिव है, काम का है या नहीं। ओके, सो दिस वुड गिव यू एन इनसाइट कि क्या आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव होना चाहिए। सो द नेक्स्ट टूल वुड बी Facebook/Instagram, कि अगर आपके गूगल के ऊपर सर्चेस नहीं हो रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको अपने आप को मार्केट करना है। मार्केट करना है, कितना पैसा लगाना है, तो 2K1W की साइंस से पहले हमारे को उसको टेस्ट करना है।
अगर एक वीक के अंदर आपको कुछ भी इनिशियल रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो देन देयर इज नो अपसाइड, बिकॉज यू प्रोबेबली हैव जस्ट आइडेंटिफाइड ए जैकपॉट. ओके, और इस जैकपॉट को आपने सारी जिंदगी माइन नहीं करना है. ऑलराइट. नेक्स्ट, अब हम आपसे नेक्स्ट टूल के ऊपर मैं आऊंगा जिसके बारे में बात करूंगा. दिस इज फॉर पीपल who want to connect with B2B buyers. What is a B2B buyer? किसी और बिजनेस को आपको कनेक्ट करना है. ओके, क्या बिजनेस होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक अंकुर ने बात करी थी. सो अंकुर ने बात करी थी और दो तीन लोग और हैं जिनको B2B बिजनेस की लीड चाहिए. आई थिंक अभिनव ने भी डिस्कस करा था कि उनका B2B बिजनेस का कंपोनेंट है. उसके अंदर क्या करना है? हमारे को देखना है कि क्या हमारे पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग बायर्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है. एंड द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और दिस न्यू टूल इज लिंक्डइन. ओके, सो लिंक्डइन को आपने चेक करना है कि क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, मेरे एग्जिस्टिंग बायर्स हैं या मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं. अगर आपके एग्जिस्टिंग बायर्स लिंक्डइन के ऊपर हैं तो कोई डाउट ही नहीं है कि पोटेंशियल बायर्स भी होंगे. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग बायर्स हो सकता है किसी रेयर केस के अंदर ना हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके पोटेंशियल बायर्स भी नहीं होंगे. सो आपको लिंक्डइन के अंदर जाकर के सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि लिंक्डइन के ऊपर आपको प्रेजेंस बिल्ड करनी है कि नहीं करनी है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना भी है कि नहीं होना. उससे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपके एग्जिस्टिंग स्लैश पोटेंशियल बायर्स लिंक्डइन के ऊपर हैं. कैसे पता लगता है? अपनी मात्र 5 मिनट के अंदर इसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस होती हैं, कुछ सीक्रेट साइंस होती है जो मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर बताता हूँ. उस सीक्रेट साइंस आपको समझनी है. उस सीक्रेट साइंस अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है तो आप मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं, इज लिंक्डइन द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू शुड बी फोकसिंग ऑन, यस नो. आपको आंसर 5 मिनट के अंदर मिल जाए. तो जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स करी हैं या कर रहे हैं, दे वुड नो एग्जैक्टली कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है. सो नेक्स्ट वुड बी कि अगर आपने ये पता लगा लिया कि हाँ, लिंक्डइन के ऊपर मेरे को अपना प्रेजेंस डेवलप करना है, बिल्ड करना है, तो वहां पर ऑब्वियसली 2 टाइप की प्रेजेंस डेवलप कर सकते हैं आप. एक आपका पर्सनल प्रोफाइल और एक आपका कंपनी पेज. और इन दोनों को आपको ग्रो करना है. दोनों जगह से आपको सबसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आने का है वो आएगा पर्सनल प्रोफाइल. सो यू हैव टू पे अटमोस्ट अटेंशन to how to develop your personal profile and how to start marketing from your personal profile so that you start attracting business at the fastest possible speed, accelerated growth path. अगर आप B2B के अंदर हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप मॉडर्न रिटेल के अंदर एंटर करना चाहते हैं, आप ई कॉमर्स के अंदर हैं, तब भी लिंक्डइन की बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजीज हमने इवॉल्व करी हैं, डेवलप करी हैं, आई कैन से प्रॉब्ली इन्वेंट करी हैं, which are amazing, which are so extremely and very popular and with my students and really powerful. So just to share with you a couple of examples, using the science which I share in my workshops, people have generated, a single person owner, a lady has generated a business of 800 crores from LinkedIn. Another gentleman has generated a business of 153 crores worth of business from and through LinkedIn. Another gentleman has generated a business of 147 crores from LinkedIn. Another person has generated a business of $6 million. She happened to be in Dubai. Okay, $6 million का business उन्होंने generate करा है. And then I can go on giving example after example after example after example how LinkedIn can be leveraged. The sad reality is most people who are on LinkedIn have zero idea, no clue कि LinkedIn क्या है और उसको कैसे यूज करना है. मोस्ट पीपल थिंक LinkedIn एंड फेसबुक जो है एक तरीके से ही काम करते हैं. वो जाते हैं अपनी पोस्टिंग्स डालना शुरू कर देते हैं, वो जाते हैं अपने फ्रेंड्स से, रिलेशनशिप से, रिलेटिव से अपना कनेक्शंस बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं. इसका मतलब दे हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर व्हाट दे आर गोइंग टू डू ऑन LinkedIn. एंड दैट इज द रीजन LinkedIn लोगों को आता नहीं है, तो उसके ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी निकालते नहीं है. सो LinkedIn extremely powerful. I cannot emphasize enough कि LinkedIn कितना amazing, कितना powerful growth platform है. When you know how to use it, it is like amazing. इतना simple है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. Just आपको उसको consistently रोज करना है. As a business owner, if you can spend 50 to 30 minutes every single day from your account, the keyword is from your account. अगर आपके अकाउंट से
ऐसा होता रहे। अब जरूरी नहीं कि बटन आपने दबाना है या किसी और ने दबाना है, जैसे किसी को क्या पता हाथ किसके हैं जो बटन दबा, okay, but you have to do it manually. So if you have a good PA or if you have a good person in your company जिसको आप ये सिखा सको या मेरे साथ बिठा के सिखवा सको, amazing ROI है, amazing ROI. You have no idea what you have been missing out on all your life if you are not active on LinkedIn. Okay, so LinkedIn would be the next tool. अब let us say आपने गूगल के ऊपर प्रेजेंस जिसको बनानी है वहां बना ली, फेसबुक के ऊपर जिसको प्रेजेंस बनानी है वहां बना ली, लिंक्डइन के ऊपर जिसको प्रेजेंस बनानी है वहां बना ली। नेक्स्ट लोगों के माइंड में आता है कि हम लोग जो है ना न्यूज़लेटर बनाएं, ओके, हम लोगों को एंगेज करेंगे, इंटरैक्शंस होंगी, तो बहुत अच्छा ब्रांडिंग होगा, बहुत अच्छा बिजनेस आएगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा। तो ईमेल खेलना है तो बहुत सारे टूल हैं मार्केट के अंदर। मेरा जो फेवरेट टूल जो मैंने बहुत यूज करा है दैट इज कॉल्ड मेलचिम्प। ओके, सो मेलचिम्प इज माय गो टू टूल। इट हैज बीन माय गो टू टूल सो फार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग, राइट। इसके बाद अब ये सारी की सारी चीजें जब आपकी बनेंगी तो ट्रैफिक कहाँ पर लेकर के आएंगे? ये सारा ट्रैफिक अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उनको कहाँ लेकर के जाएंगे? उनको आप लेकर के जाएंगे अपने लैंडिंग पेज के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर या वेबसाइट के किसी पेज के ऊपर। ओके, तो हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है, आपको लैंडिंग पेजेस डेवलप करनी है, या आपको कोई ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग लिखना और ब्लॉग के मल्टीपल पेजेस आपको ग्रो करते चले जाने हैं, तो the next tool I'm introducing to you is called WordPress. WordPress. Saurabh, it is MailChimp. 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 Okay. Then इसके बाद next tool, जब हम ये सारे के सारे जगहों के ऊपर हमारी प्रेजेंस बिल्डअप होनी शुरू हो गई, अब लेटर से आपने गूगल एड्स के अंदर आपने प्लान कर लिया, फेसबुक एड्स के अंदर प्लान कर लिया, लिंक्डइन के ऊपर प्लान कर लिया, मे बी ईमेल मार्केटिंग के ऊपर प्लान कर लिया, ये सारे के सारे टूल्स आपने धीरे धीरे करके एक्टिवेट करने शुरू कर दिए, या आपने इसका ग्रोथ प्लान आपने कर दिया कि पहले मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करूंगी, या ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अब इन सारे टूल्स को एक्टिवेट करने के लिए या फिर इन टूल्स से अपना ट्रैफिक जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे ले जाने के लिए एक चीज चाहिए होगी आपको। कैन एनीबडी गेस वो चीज क्या होगी? तो लैंडिंग पेज, राइट? नहीं, वो तो हमने वर्डप्रेस कवर कर लिया कि लैंडिंग पेज बनेगा कैसे, कहाँ बनेगा, वो सारा हमने कवर कर लिया। लैंडिंग पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, इन सब लोगों को वहां पर ले जाने के लिए, उनसे पहले आपको एक चीज चाहिए होगी, विच इज कंटेंट। हेलो कि अब वो करेंगे क्या, आपकी एड में क्या लिखा जाएगा, अगर वो एड पे क्लिक करके आपके पेज पे आता तो पेज पे लिखा क्या होगा? ओके, कंटेंट। कंटेंट के लिए आपके पास एक सबसे बढ़िया जो टूल है, जो सबको दिया भगवान ने, फ्री टूल है, वो है ये, मालूम है? और इसके नेक्स्ट बेस्ट टूल जो पिछले 2 साल में आ गया है, सबको मालूम होगा, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, आप इनमें से कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। माय फेवरेट इज जेमिनाई एंड परप्लेक्सिटी। सो कंटेंट जनरेशन के अंदर हेल्प करने के लिए कैन यूज जेमिनाई। दिस इज माय गो टू टूल। सॉरी सर, जेमिनाई और एक आपने क्या बोला लास्ट वाला? चैट जीपीटी, जेमिनाई और परप्लेक्सिटी। जब मेरे को लगता है कि जेमिनाई से मजा नहीं आ रहा तो फिर मैं जाता हूँ परप्लेक्सिटी के अंदर। परप्लेक्सिटी आपका वो फ्रेंड है जो थोड़ा सा मुंह फट टाइप का होता है ना, कुछ भी बोलो उसमें, कुछ भी पूछो, मुंह पे फट से कुछ ना कुछ चिपका देता है वो। सो इट इज अ लिटिल बिट यू कैन से मुंह फट, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस जो है आज की डेट में चैट जीपीटी या जेमिनाई से उसके अंदर कम है। कब तक ऐसा रहेगा, कितना रहेगा, नोबडी नोज। सो जब मेरा काम जेमिनाई से नहीं होता तब मैं परप्लेक्सिटी की तरफ मैं देखता हूँ। अदरवाइज माय फर्स्ट गो टू टूल इज जेमिनाई। ओके, कंटेंट के आपके चैलेंजेस को वो सॉल्व कर देता है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप वहां पे जाते हैं और आप यूज करते हैं जैसे 99% लोग यूज करते हैं इन टूल्स को, तो आपके पास बहुत ही जेनेरिक आपके पास इन कंटेंट के पीसेस आएंगे और बहुत ही शायद यूजफुल ना लगे। हाँ, अगर आप कहीं किसी जंगल से उठ के आए हैं, अगर आप किसी पहाड़ के नीचे से अभी अभी निकले और आपने जिंदगी में पहली बार ये चीज देखी है,
तो आपको पता नहीं क्या लगेगा, यार पता नहीं क्या मिल गया यार मेरे को, यार भगवान की असीम कृपा हो गई मेरे ऊपर, मैंने कोई मोती दान करोगे या हीरे दान करोगे, मेरे को ये टूल मिल गया, बिकॉज मेरी कंटेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये उन लोगों का रिएक्शन होता है जो इस टूल को लाइफ में, जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखो। बट अगर आपने इस टूल को एक्सप्लोर करा है तो 2, 5, 10 बारी करने के बाद या 50 बारी करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा यार बहुत ही जेनेरिक टाइप के जवाब आ रहे हैं। अगर आप यूज कर रहे हो, अभिनव यूज कर रहे हैं, टीना यूज कर रही है, अंकर यूज कर रहे हैं, अभिनव 2 यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहा है, सबके साथ ही बड़े जेनेरिक से जवाब आ रहे हैं, कुछ बहुत ऐसी मजेदारी नहीं आ रही है उसके अंदर। सो उसके बाद उसका पॉइंट आता है कि इस टूल को बेस्ट तरीका क्या है। बिकॉज मैं एक पॉइंट बार बार बोलता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज अ टूल। It is not the tool that matters at the end of the day. It is the person who is utilizing that tool, using that tool. It is that person that matters at the end of the day. और मैं इसका एग्जांपल बार बार देता हूँ। Let us say टीना ने बताया she is into high-end photography. अब let us say इन्होंने कुछ फोटो शूट करी, इमेजेस निकाली। अब इमेजेस के अंदर जो है इन्होंने उसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए फोटोशॉप यूज करा। वही फोटोशॉप टीना यूज कर रही है, वही फोटोशॉप मैं यूज कर रहा हूँ, और मैंने सारे रायते फैला दिए। जो पहले ओरिजिनल फोटो थी मैंने उससे भी खराब कर। और वही टीना के अंदर जो है स्किल सेट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, शी जस्ट मेड इट एंड टुक इट टू द एंटायरली डिफरेंट लेवल। जो उसके अंदर एडजस्टमेंट टूल्स होते हैं, XYZ टूल्स होते हैं, वो यूज कर। सो इट इज नॉट द टूल, इट इज द पर्सन हु इज यूजिंग द टूल। तो पहले होता है टूल कितना वर्सेटाइल है, कितना पावरफुल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड इज हाउ द पर्सन हु द पर्सन इज यूजिंग, हाउ मच एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज दिस पर्सन हैज, हाउ मच स्किल डज दिस पर्सन हैव यूजिंग एंड यूटिलाइजिंग दिस टूल। सो आपको इन टूल्स को मास्टर करना, समझना है कि कैसे यूज करना है। अदरवाइज यू विल स्टार्ट गेटिंग जेनेरिक रिस्पॉन्सेज, नॉट वेरी यूजफुल, useless responses like everybody has started getting. And people who actually flocked, यार मजा आ गया, some people have started realizing यार कि मजा नहीं आ रहा है, जितना हमारे को लग रहा था कि आएगा अब उतना आ नहीं रहा मजा। Is there anybody who is able to relate with this? Anyone who can share his or her experience? Yes, sir. I've seen that everywhere you see it's the same generic content, like you said, and some of the words that's used by ChatGPT is everywhere. The funniest thing is, even the high-end brands who have so much of, revenue and so much of budgets, even they are using like Enhance and Elevate. Everywhere you see, it's ChatGPT. और अभी तो ऐसे टूल्स भी हैं जो आपको विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट ऑफ एफर्ट के अंदर आपको कॉपी पेस्ट करो, वो दिखाता है यार ये तो सारा का सारा चैट जीपीटी का कंटेंट या एआई ड्रिवन या एआई जनरेटेड कंटेंट। सो इस केस के अंदर हाउ कैन यू यूज दोस टूल्स? सो आई शेयर द tricks and techniques and hacks, the best ways ever to use these tools so that the tool generates content which does not look generic, which does not look just like run of the mill content. Enhance and elevate type के words नहीं आएंगे उसके अंदर, ऐसे वर्ड्स नहीं आते उसके अंदर, जहां पर आपको देखते ही पता लग जाता है, क्योंकि इस तरह के कुछ वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो एआई फॉर सम रीजन बार बार यूज करता है। ओके, तो आपको जो है इन टूल्स को सीखना होगा। And one of the great places based on the feedback I have gotten from my past batch participants is to start with my workshop. Okay, amazing insights, amazing value people have shared. ये बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया, and results मैंने कुछ आपको शेयर किए। So AI tools, start using them if you have not already started. Okay, is there any person who has never explored these tools जो मैंने आपको बताए हैं? ChatGPT, Gemini, एंड थर्ड मैंने आपको टूल कौन सा बताया है? परप्लेक्सिटी। आप में से क्या कोई लोग हैं जिन्होंने इन तीनों में से कभी भी कोई टूल आज तक यूज ही नहीं करा? ओके सो somebody is saying कि मैं ओवर डिपेंडेंट हो गया। ग्रेट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसका मतलब आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। But we use it, but staff is not using it. अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको अपने टाइम की कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपको टाइम के हिसाब से देखना है। हाँ जी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप सिखा के किसी और से करवा लोगे तो आपका टाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से कितने हफ्ते बचे हैं, कैलकुलेशन निकाली थी कि नहीं निकाली थी। हाँ, जो भी चीज आप डेलीगेट कर सकते हो जो आपके टाइम से कम वैल्यू की है उसको डेलीगेट कर दो, जहां जहां पर पॉसिबल है करते जाओ।
या जब तक समझ में नहीं आ रहा कैसे डेलीगेट करो तब तक करो, जैसे ही समझ में आ जाए डेलीगेट करो। को सिखाना पड़ेगा, लाइक हाउ यू आर टीचिंग अस, राइट? यस, तो सिखाने के लिए इम्प्लीमेंटर्स को साथ में बिठा लो अपने, मेरी सेशंस के अंदर, मेरी वर्कशॉप्स के अंदर। ह्यूज वैल्यू, ह्यूज वैल्यू। ओके, अगर आप एमवीओटी के हिसाब से निकालते हो तो आपको ये देखना है कितने घंटे वो आपके बचा ले, ताकि वर्कशॉप की कॉस्ट, आपकी वर्कशॉप का प्राइस आपका निकले। कितने घंटे सेव करवाना चाहते हो? जैसे मैंने कैलकुलेशन करवाई थी, नहीं उठना चाहता है स्टाफ, विल नॉट कम एट 7 in the morning। अरे वर्कशॉप में बिठाने की बात कर रहा हूँ, वर्कशॉप अच्छा। नहीं स्टार्ट होती, ये तो फ्री सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब yes. मेरे को एक जने ने बोला था, अभी जो करंट वर्कशॉप चल रही है हमारी, तो somebody said कि मेरी 1 घंटे की वैल्यू 40,000 रुपए की है। याद है आपको बोला था किसी ने? सो अगर उसका महीने का 1.5 घंटा बच जाता है तो उसकी पूरी वर्कशॉप वसूल होगी। दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट। अगर आपके इम्प्लीमेंटर ने महीने का आपका 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बचा लिए तो आपकी वर्कशॉप वसूल होगी। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। इज दिस मेकिंग सम सेंस? और वो 1 महीने की बात कर रहे हैं, क्या वो पूरी जिंदगी में सिर्फ आपका 2 घंटा बचवा के देगा? So now it is too late now to join the workshop. नहीं, करवा दो आप, मेरे से बात कर लो, करवा दो। Okay, thank you. Okay, so you need to understand how to generate and maximize the value of the time that business owner, that means you, are spending. Okay, you need to understand that. तो सबसे पहले क्या होता है, लोगों को मालूम ही नहीं होता। और अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड लग रही है ये चीज कि मैंने टाइम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, मे बी इन अपकमिंग सेशन, इन वन ऑफ दोज बिजनेस ब्रेकफास्ट सेशंस, मैं आपको बताऊंगा। एंड पीपल आर गोइंग टू बी कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय अंडरस्टैंडिंग दिस साइंस व्हिच आई टॉट यू इन माय वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि लेट अस से आपने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर लिया, आपने फेसबुक के बारे में बात कर ली, आपने लिंक्डइन के बारे में बात कर ली, आपने वर्डप्रेस के बारे में बात कर ली, वेबसाइट बनेगा, आपका लैंडिंग पेज बनेगा। अब उसके बाद जब ये सारा का सारा ट्रैफिक जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर, तो ये कैसे पता लगेगा कुछ बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आरओआई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ब्रेक इवन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पता लगेगा? So the next tool I am introducing is called Google Analytics. Google Analytics. Google Analytics tells you कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं का मतलब किस पेज के ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन कौन से पेजेस के ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद आपको लीड दे रहे हैं या आपको ऑर्डर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। या फिर अगर मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ कि उन्हें ऑर्डर देने का प्रोसेस स्टार्ट करा, ऐड टू कार्ट करा, उसके बाद वो कार्ट के ऊपर चले गए, कार्ट समरी के ऊपर चले गए, वहां पर रजिस्टर नाउ या साइन इन कर लिया, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़े, या फिर पेमेंट गेटवे तक गए मगर पेमेंट कंप्लीट नहीं करी, ये सारा का सारा प्रोसेस आपको वहां पर दिखता है। कहाँ दिखता है? इन गूगल एनालिटिक्स। नो Abhinav, Google Trends and Google Analytics are two completely different tools. Okay, so I'm right now talking about Google Analytics. Okay, so Google Analytics से आपको ऐसी चीज दिखती है, it is let's say similar to MRI machine या X-ray machine. MRI मशीन से आप बॉडी के अंदर झांक करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ यूजुअल या अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। एंड विद एक्सपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट, वो देख करके इमीडिएटली वो उसको देख करके बताता है यार यहाँ पर ये गड़बड़ लग रही है, प्लीज पे अटेंशन। तो वो डॉक्टर के लिए रिमार्क लिख देता है, प्लीज पे क्लोज अटेंशन टू दिस। ओके, दिस सीम्स टू बी दिस, दिस सीम्स टू बी unusual activity ongoing, this seems to be size unusually small, large or something. Okay, and then जो भी डॉक्टर है जिनसे आप बात करते हैं, that means the expert, वो उसको इंटरप्रेट करके आपको सही दवाई या सही आपको बता देते हैं कैसे इसको टैकल करना। ओके, सो Google Analytics is the tool which helps you see what is happening inside your website or on your landing page to be able to identify is everything which is going on
okay, or some unusual things are happening. Okay, so वो भी आपको बताता है, प्लस साथ ही साथ में ये आपको असेस करने में हेल्प करता है कि पैसा लगा कितना, धंधा आया कितना. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपको अपनी मार्केटिंग के ऊपर 1 मिनट, एक पैसा, 1 रुपया, या आपको एक रिसोर्स लगाना है, तो इन 3 चीजों में से कुछ भी लगाने से पहले एनालिटिक्स सेटअप करना है टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार जैसे ही मैंने ये कुछ तीनों में से कोई एक भी चीज स्पेंड करी, उससे कोई एक्टिविटी हुई, उससे कोई ट्रैफिक जनरेट हुआ, रिजल्ट क्या आया उसका. सो मोर इम्पोर्टेंटली, आपने गूगल एड्स करी, आपने फेसबुक एड्स करी, आपने लिंक्डइन के ऊपर कुछ एक्टिविटी करी, आपने वेबसाइट के ऊपर कुछ भी करा, ब्लॉग लिखा, XYZ करा, कंटेंट बनाया, XYZ कुछ भी करा, तो दैट मीन्स इन तीनों, चारों, पांचों चीजों में से कुछ भी करने के लिए टाइम, पैसा, एनर्जी, रिसोर्सेज तो लगेगा ही लगेगा. दैट मीन्स आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा. डायरेक्टली भी जा सकते हैं जो आप गूगल या फेसबुक को दे रहे हो, इनडायरेक्टली भी जा सकता है जो आपके एम्प्लॉय का टाइम लग रहा है, उसकी सैलरी आपकी जा रही है, आपने एजेंसी को हायर करा, जो फीस आपकी जा रही है, आपने किसी एम्प्लॉय को ये स्पेसिफिक टास्क करने के लिए करा, उसकी सैलरी जा रही है. ओके, तो आपका पैसा तो लग ही रहा है. सो यू शुड बी एबल टू मॉनिटर ROI of every single goddamn activity on marketing and sales that you're going to build. Okay, so analytics very very important. अब मैंने एनालिटिक्स बताया, मैं आपको एक चीज यहाँ पर और आगे क्लियर करने के लिए बोल देता हूँ कि आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल गूगल एड्स, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स, फॉर एग्जाम्पल मेलचिम्प, फॉर एग्जाम्पल एनी अदर टूल, हर उस टूल के अंदर अपना अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है. क्या हमारे को सारे चाहिए? हाँ जी, सारे लगाने हैं. फेसबुक भी लगाना है, गूगल भी लगाना है, ईमेल भी लगाना है, और ऑन टॉप ऑफ दैट गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप करवाना है. क्या ये टूल्स और ये कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम्स जो है फ्री है? हाँ जी, बिल्कुल फ्री है. कौन लगाएगा? किसी एक्सपर्ट से लगवाना है. हो सकता है वो एक्सपर्ट आपके इन हाउस हो सकता है वो एक्सपर्ट आपके लिए कोई एजेंसी हो सकती है. अगर ये गलत लग गया तो आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि जो वो आपको डेटा दिखा रहा है वो सही है या गलत. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स और ये कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम्स आपको लगवाने. ऑलराइट, सो अभी हमने कौन कौन से टूल्स डिस्कस कर लिए? हमने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर डिस्कस कर लिया, हमने फेसबुक डिस्कस कर लिया, इंस्टाग्राम डिस्कस कर लिया, और क्या क्या डिस्कस कर लिया, लिंक्डइन डिस्कस कर लिया, वर्डप्रेस डिस्कस कर लिया, मेलचिम्प डिस्कस कर लिया, गूगल एनालिटिक्स एंड कन्वर्जन ट्रैकर्स डिस्कस कर लिए. टोटल कितने हो गए? मैं काउंट करते करते भूल गया, आई थिंक 9-10 हो गए होंगे शायद. क्या कोई जना काउंट कर रहे हैं? आई थिंक 9 सर, 9 हो गए, 9 हो गए. सर 8 to Okay. 9 मिक्स किया तो मतलब साथ में कुछ लिखा तो बाकी 9. ओके ओके ओके, सो 9 टूल्स हो गए. कंटेंट अब वाला आप ये देखो, कंटेंट एक चैट जीपीटी रहेगा. हाँ, AI चैट जीपीटी स्लैश जेमिनाई स्लैश परप्लेक्सिटी 10 हो गए. थैंक यू अभिनव. ओके, सो अब आप देखो कि क्या आपकी पूरी पूरी मार्केटिंग जर्नी यहाँ से यहाँ तक कवर हो रही है इसके अंदर? क्या आपको पूरी मार्केटिंग जर्नी कवर होती हुई दिख रही है? आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो तो मैंने आपको बताया कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए. उसके बाद प्लेटफॉर्म से जब आप जनरेट करोगे ट्रैफिक तो कहाँ पर लेकर के जाओगे उसको? इट कुड बी योर वेबसाइट, इट कुड बी योर लैंडिंग पेज. लैंडिंग पेज पर जो ट्रैफिक आएगा तो वो कर क्या रहे हैं? दैट मींस एनालिटिक्स एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग. तो आप देख रहे हैं पूरी एंड टू एंड जर्नी कवर हो रही. इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट होगा कि अगर आपको लीड आई या फिर अगर आपका ई कॉमर्स से सेल्स आई या ऑर्डर आया तो आपको उनको एक्नॉलेज करना है. लीड आई तो उसको एक्नॉलेज करना है और उसके बाद फॉलोअप करना है. फॉलोअप कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन सा टूल यूजफुल होगा? सर ईमेल. यस, ईमेल का टूल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, मेलचिम्प मैंने आपको Yes. ऑलरेडी बता दिया है. ओके, अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है. Sachin, I am not sure if I understood your query from the chat. Can you unmute yourself and share? सर मैं कह रहा था जो आपने लास्ट में बताया कन्वर्जन ट्रैकर वाला पार्ट, इज देयर a particular tool for that कन्वर्जन ट्रैकर में, या हमें अपने मतलब इन हाउस किसी पर्सन को बैठा के उसमें वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करवानी है? हाँ, ये कन्वर्जन ट्रैकर मैंने टूल्स बताए तो सही आपको. है गूगल एनालिटिक्स एक टूल है,
गूगल जी एड्स का अपना कन्वर्जन ट्रैकर आता है जो आपको सेटअप करवाना है, मेलचिम्प का अपना आता है, फेसबुक का और जी इंस्टाग्राम के अपने अपने ट्रैकर्स आते हैं जो आपको सेटअप करवाने हैं और इंश्योर करने की वो ठीक से सेटअप हुए हुए। ओके ठीक है सर ओके ओके ग्रेट। अब थैंक एक क्वेश्चन आता है मेरे को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी ने पूछा नहीं, कि सर मेरे पास एक लीड आई, अब लीड आ गई, ये तो ऑनलाइन हुआ, ये तो ट्रैक हो गया, बट उसके बाद तो मेरी सेल्स टीम उस लीड से बात कर रही है, गूगल या ईमेल या मेलचिम्प को या वर्डप्रेस को ये कैसे पता लगा मेरी बात हुई कि नहीं हुई, मैंने जो बात करी वो कुछ काम की थी कि नहीं थी, लीड काम की थी कि नहीं थी, कन्वर्ट हुई कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? क्या किसी के माइंड में क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो बात कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। है सर है। आ गया? ओके ओके। सो अब यहाँ पर इसके दो तरीके हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, अल्ट्रा बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट एंड रिकमेंड करूंगा आप गूगल शीट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका लीड्स आएंगे शुरू शुरू में, ऐसे तो नहीं एकदम से हंड्रेड्स ऑफ लीड्स रोज आना शुरू हो देंगे, थाउजेंड्स ऑफ लीड्स रोज आना शुरू हो देंगे। तो इस केस में अगर आपको 40-50-100 लीड्स महीने की आ रही हैं, देन विल स्टार्ट विद गूगल शीट्स। अब आपकी चाहे गूगल एड से कोई लीड आई है, वो सीधी गूगल शीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। फेसबुक से कोई लीड आई है, इंस्टाग्राम से कोई लीड आई है, वो सारी आपकी गूगल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। लिंक्डइन वाली कोई लीड आई है तो उसको हम हो सकता है किसी को बोल के कॉपी पेस्ट करवा दें, या उसका भी अगर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो वो भी करें। सो अब आपको क्या करना है कि आपकी लीड्स कहीं से भी आए। ई कॉमर्स के अंदर ये पंगा है ही नहीं, ई कॉमर्स के अंदर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर ये पंगा नहीं है, ये पार्ट नहीं है। मगर लीड जनरेशन के अंदर है कि लीड कहीं से भी आ रही है, दैट हैज टू बी पुट इनटू ए सेंट्रल डेटाबेस फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग कि लीड्स कितनी आई, कहां से आई, कितने की आई, काम की कितनी थी, पाइपलाइन में कितनी है, कन्वर्ट ऑर्डर के अंदर कितनी होगी, तभी तो पता लगेगा, अदरवाइज आरओआई तो कभी निकाल ही नहीं पाओगे आप उसका। ओके, तो वो सारी की सारी चीजों के अंदर अल्ट्रा बिगिनर लेवल के ऊपर अगर आपको इसको यूज करना है टूल को, दैट इज गूगल शीट्स। अगर आपको लगता है कि अब गूगल शीट्स के अंदर मेरा काम नहीं चल पा रहा, या आप थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव और आप कह रहे हैं मैं 50-100 से ज्यादा लीड्स जनरेट करना चाहता हूं मंथ के अंदर, देन उस केस के अंदर आई वुड रिकमेंड ए CRM somewhat like Zoho CRM। ओके, Zoho यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मतलब पर्सनली मतलब पहले मेरी बात हुई है, तो उनके पास कोई उसके अपने ERP सिस्टम्स लगे हों तो उनको आप एक्टिवेट करवा लीजिए, उसके अंदर CRM मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करवा लीजिए। जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो उसको इंटीग्रेट करवा लीजिए, गूगल एड्स के साथ में, फेसबुक एड्स के साथ में, ईमेल के साथ में, XKY के Z के साथ में आप करवा सकते हैं। ओके, Zoho is one tool which I have heard a lot of good things about Zoho from people who have used this tool. So Zoho would be the next tool which you can utilize as a CRM system. Okay. अब आप देख रहे हैं, अभी मैंने ब्रॉड लेवल के ऊपर सारी की सारी जर्नी आपकी कवर कर दी इसके अंदर। ओके, अभी ना अगर Zoho आपको लग रहा है एक्सपेंसिव है तो दूसरे टूल्स आते हैं, एक ओपन CRM करके और ओपन ERP करके आता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स टूल्स हैं। मगर पॉइंट इज कि अगर आप ओपन सोर्स टूल लगा रहे हैं तो कोई ना कोई कंपनी, जो आपको तो नहीं आता ओपन सोर्स कैसे टैकल करना है, आपको तो सेटअप करना नहीं आता, अदरवाइज अगर आपको सब कुछ खुद आता है, आप एक्सपर्ट हैं, तो खुद करने का तो ऑब्वियसली कोई पैसा नहीं लगेगा। मगर आप किसी को हायर करते हैं तो हायर करेंगे, या फिर अगर आप किसी कंपनी को बोलते हैं तो वो इंस्टॉलेशन का, सेटअप का, मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का, सपोर्ट का पैसा चार्ज करेंगे। हाँ जरूर उस पर Zoho से कम हो उसकी फीस या ज्यादा, but in any case I would want you to calculate by way of ROI। कि अगर आपका उसका मान लो 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया पर महीना पर सीट पर लग रहा है Zoho के अंदर, इसका मतलब अगर आपने लेट से 50 लोगों को लगाना है तो आप कहोगे यार मेरा तो हर महीने 50,000 रुपये का खर्चा शुरू हो गया, साल का 6 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो आपको देखना है कि क्या आपको ये सिस्टम लगाने से 6 लाख रुपए का एडिशनल प्रॉफिट आ सकता है क्या? अगर आपको 6 लाख रुपए का या उससे ज्यादा का एडिशनल प्रॉफिट आ सकता है तो फिर ये महंगा नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत सस्ता है। बिकॉज एक ऑलरेडी मैच्योर प्रोडक्ट खरीदना इज ऑलवेज बेटर देन कि हम एक बिगिनर लेवल प्रोडक्ट खरीद लें और उससे खुद ही जूझते रहें। उसका कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हिसाब से कोई ग्रोथ पाथ उसका कोई खास एस्टैब्लिश्ड नहीं है।
then How will we it know कि 6 may lakh be extra आ a रहा है? problem. So to measure that 6 lakh extra sale is coming, so that after we start using Zoho, we will measure. Okay. ये आप मेरे से बात कर रहे हो अभिनव या Yes, किसी और sir. से बात कर रहे हो? हाँ, एक बार दोबारा पूछो, मेरे को क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन. Sir, basically, आप बोल रहे हो कि 6 लाख एक्स्ट्रा सेल आएगा, right? How do we know that 6 lakh is coming because of Zoho? हाँ, तो वो तो अगर आपके पास जोहो नहीं है, कोई और टूल है, अगर आप जोहो यूज करते हैं तो सबसे 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 मेजर एडवांटेज क्या होता है एक सीआरएम यूज करने का? वो ये होता है कि आपके पास लीड्स आती हैं, आप भूल ही जाते हो फॉलो अप करना. ओके, जोहो के अंदर आपको बकायदा रिमाइंडर आता है, या फिर ऑटोमेटिकली अगर आपने उसको सेट करते हो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स चले जाते हैं उसके अंदर, या ऑटोमेटिकली जो भी आपका रिलेवेंट मैसेज है उस स्टेज ऑफ बाइंग के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चला जाता है. But like say इसका I'm मतलब investing in Zoho, अगर मैं Zoho लेता हूँ तो how will I measure कि इसके कारण मेरा 6 लाख का एक्स्ट्रा सेल आया? हाँ, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है सारी की सारी चीजें फुलफिल कर रहा है. अगर आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल गूगल शीट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप में से अगर कोई जना गूगल शीट यूज कर रहा है तो क्या गूगल शीट आपको रिमाइंडर बोलता है कि आज आपको इन 15 लोगों से बात करनी है, आज आपको इन 3 लोगों से बात करनी है, इनसे ये बात करनी है, पुरानी कॉन्वर्सेशन उनसे ये हुई? क्या गूगल शीट आपको ये बता सकता है? उसमें सर कर सकते हैं कस्टमाइजेशन एप्स हाँ, तो वो आप खुद करेंगे तो आपको मालूम है कितने हफ्ते बचे हैं और आपका वैल्यू ऑफ टाइम कितना है, तो आप कर ले. MIS एग्जीक्यूटिव तो हो सकता है. I have to explore that. अगर मेरा MIS एग्जीक्यूटिव कर सकता है. दैट इज वन. और ये उतना ही लिमिटेड है जितना आपको स्कोप समझ में आता है. जो चीज आपने कभी सुनी नहीं, Right. वो आपको कभी मालूम ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये भी करा जा सकता है, अच्छा ये भी इस तरीके से करा जा सकता है. तो उस केस के अंदर मेरा सजेशन होगा कि आप किसी बैंक के अंदर गए और वहां पर आपने अकाउंट खोलना था और आपने उनसे बात करी और आपने जो बात करी सामने वाले ने कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई आपको, तो आपने घर आकर डिसाइड कर लिया कि नहीं बेकार है, मैं अपना बैंक खुद खोलूं. नहीं, ऐसा तो नहीं. Unless you are very अंबानी. ओके. हाँ, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने लिया या टैली आपने लिया, आपने कोई देखा कोई फंक्शनैलिटी आपको ठीक समझ में नहीं आई, आपने बेकार है उसको रबिश करके स्क्रैप कर दिया और आपने कहा नहीं मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन खुद बनाऊंगा या मैं अपने टैली का वर्जन खुद बनाऊंगा. तो मेरा सजेशन ये है कि डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. मैं ऐसे बिजनेस ओनर से मिल चुका हूँ जो पिछले 2 साल से 3 साल से अपना नया सो कॉल्ड वेरिएशन बनाने के अंदर लगे हैं, लाखों से करोड़ों रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं. सॉफ्टवेयर अभी भी लाइव नहीं है, डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. जब मेरे से मिले, जब मैंने उनकी कैलकुलेशन समझाई भैया कितने हफ्ते बचे हैं सब बंद कर दिया इमीडिएटली उन्होंने. सर Zoho में कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, बिकॉज़ मोस्ट CRMs कस्टमाइजेशन नहीं होता है. हाँ जी, सब पॉसिबल है. Zoho के ऐसे कस्टमाइजेशन एक्सपर्ट्स आते हैं, Zoho के कंसल्टेंट्स आते हैं. यू कैन फाइंड डिटेल्स ऑन द Zoho वेबसाइट. और अगर आपको Zoho का एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट चाहिए और अगर आपकी सर्टेन वैल्यू से ऊपर की रिक्वायरमेंट है तो आई थिंक एक कैलकाटा के अंदर हैं, उनसे आपको अगर इंटरेस्ट है तो मैं बात कर आपका नंबर शेयर कर दूंगा. कुछ टाइम पहले हमने उनसे कुछ काम करवाया था तो ही वाज वेरी गुड. बट तब हम थोड़ा छोटे थे, वो भी काफी छोटे थे, स्टार्टिंग थे कैरियर के अंदर, तो उन्होंने हमारा काम कर दिया था. जैसे जैसे उन्होंने हमारा काम खत्म करा वो भी काफी ग्रो कर गए, तो उन्होंने बोला अब हम छोटे काम नहीं करते, हम बड़े काम करते हैं. तो मैं आपका नंबर दे दूंगा, अगर आप देख लेना, अगर आपकी बात वहां पे बैठती है तो आप उनसे बात कर लेना. अच्छा, ओके जी. तो अभी तक की कहानी आपको समझ में आ रही है. तो मैंने जो है कोशिश करी कि ई कॉमर्स वाले लोगों को भी मैं इसके अंदर हेल्प कर सकूं. अब ई कॉमर्स के अंदर जो है एनालिटिक्स का जो सेटअप होगा आप लोग लिख लो. अगर आप किसी से एनालिटिक्स सेटअप वहां पर करवा रहे हो तो उनको बोलना कि हमारे को एनहेंस्ड ई कॉमर्स सेटअप चाहिए, एनहेंस्ड ई कॉमर्स सेटअप चाहिए. ओके. और सेम चीज जो है आपकी, जब हम गूगल के अंदर एड्स, गूगल एडवर्ड्स ट्रैकिंग करेंगे या फिर हम फेसबुक के अंदर ट्रैकिंग करेंगे ई कॉमर्स के केस में, वहां पर सब में आपको एनहेंस्ड ई कॉमर्स ट्रैकिंग एक्टिवेट कराना पड़ेगा, सेटअप करवाना पड़ेगा. दिस माइट रिक्वायर टैड बिट ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरवेंशन, ताकि आपको ये पता लगे कि ऑर्डर की वैल्यूज क्या आ रही हैं, रिटर्न्स रिफंड्स करने के बाद आपके ROIs क्या आ रहे हैं.
या आपको हो सकता है इसमें प्रोग्रामिंग लगे, तो ये प्रोग्रामिंग लगे मतलब प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़े, तो इसको आपने एक्टिवेट करवाना है। जो ई कॉमर्स कंपनी, जो ई कॉमर्स के अंदर है, उन सबको ये करवाना है। सचिन, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। जी सर। सर मैं जस्ट एक चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी जोहो सीआरएम वाला टूल बताया, तो वो जोहो सीआरएम वाला टूल ई कॉमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज आप उससे पहले कह रहे थे कि वो लीड जेन सिस्टम के लिए तो बेहतर है, जिसमें लीड जेन आ रही है, बट ई कॉमर्स में हमारी क्या है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो वेबसाइट के थ्रू। ई कॉमर्स के अंदर, हाँ, ई कॉमर्स के अंदर जोहो आपके लिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए ऑनलाइन क्या नाम है, ये टूल है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लोग आए आपकी वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने ऐड टू कार्ट करा और छोड़ के चले, दिस इज कॉल्ड अबैंडन्ड कार्ट। यस सर, वो हमने एक्चुअली हमारी जो वेबसाइट, जी हमारी वेबसाइट शॉपिफाई पे है, तो शॉपिफाई पे वो ट्रैकर है हमारे अबैंडन्ड कार्ट। हाँ, तो अब उसके अंदर जो है अबैंडन्ड कार्ट को आपको वापस से उनको रिमाइंड करवाना है। तो आपका जो ईमेल मार्केटिंग टूल है, फॉर एग्जांपल मेलचिम्प, अगर आप मेलचिम्प यूज करते हैं, उसको आपको उस साथ में इंटीग्रेट करना होगा, ताकि मेलचिम्प के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए कि ये कार्ड अबैंडन्ड रह गई है कार्ड, इसका आप रिमाइंडर मैसेज भेज दो। उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि आपने 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद मैसेज नंबर 1 भेजा, 24 आवर्स के बाद आपने मैसेज नंबर 2 भेजा, 72 आवर्स के बाद आपने मैसेज नंबर 3 भेजा। दैट वी आर ऑलरेडी यूजिंग सर, बट हम मेल के थ्रू नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। क्विक रिप्लाई करके एक ऐप है व्हाट्सएप के थ्रू, ये हम कस्टमर कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी तरीके से आप ये जो चीज ईमेल में कर रहे हो या व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हो। और इसका एक और लेवल है जो मैं अभी बिगिनर का था, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा था, बट सिंस यू हैव पिक्ड अप, अगर आपने पॉलिसी बाजार अगर आपने देखा हो या इंडिया मार्ट के ऊपर कभी आपने एक्सपीरियंस करा हो, तो वो आपको कॉल कर देते हैं सीधा कि सर आप ये ढूंढने आए थे, आपने ढूंढ लिया, आपने कन्वर्ट करके कंप्लीट नहीं करा, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, मैं आपको हेल्प करूं। जी बिल्कुल। इंडिया मार्ट पे जाओगे, सर्च ब्लॉक्स के अंदर कुछ आपको थोड़ी कॉल आ जाएगा, सर आप ये ढूंढ रहे थे, आपका काम हो गया। वो कोई कुछ नहीं करा, सिर्फ ढूंढने के ऊपर ही आपको टारगेट कर लेते हैं। तो दिस इज लाइक वेरी हाई एंड लेवल, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा पैसा और एक बड़ी टीम लगती है। मैंने आपको आज वो नहीं बताना चाह रहा था, बट सिंस यू हैव पिक्ड अप, तो मैंने बताया कि बहुत सारे लेवल्स हैं इसके अंदर जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने क्या करा अभी आपको बिगिनर्स लेवल के ऊपर एंड इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे थिंक थ्रू करना है, कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, कैसे उसको मेजर करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बिजनेस ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से टूल्स हैं, वो मैंने सारे के सारे आपको बताए। नाउ आई टेक एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी, बट इन द मीनवाइल लेट मी आस्क यू, आर देयर एनी पीपल हु हैव अटेंडेड दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? सर मैं हूँ। Okay, so what I'm going to do, I'm going to give you 2 links. One for my YouTube channel. I would want every single one of you to subscribe my YouTube channel. I've developed a community called Profit Explosion Community on WhatsApp. If you have not already joined this community, let me share the link with you and you want to join this community. So with that note, thank you so much, and I'll see you on the next video. Thank you sir. Bye bye. Thank you. Take care. Manoj ji. Bye. और